चलिए इसके बाद अंशों के हरण के अंतर्गत ही इसके पहले हम लोगों ने अंशों का हरण बट्टे पर पुनः निर्गमन के संबंध में काम किया। अब अंशों का हरण होगा और हरण होने के बाद प्रीमियम पर उसका पुनः निर्गमन होगा। उसके बारे में कैसे एंट्री करना है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 देखेंगे। दिया हुआ एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 2000 अंश निम्न प्रकार निर्गमित किए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद फिर काम होता है। तो 10 रुपये वाले 2000 अंश निम्न प्रकार निर्गमित किए। आवेदन पर 3 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 3 रुपये प्रति अंश तथा याचना पर 4 रुपये प्रति अंश। तीनों को जोड़ते हैं तो 10 रुपये हो जाता है, मतलब सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन हुआ। ठीक, आगे सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, किंतु 300 अंशों के धारी ने याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। पूरे अंश धारी ने नहीं, कितने? 300 अंशों के धारी ने याचना की राशि का भुगतान नहीं किया, अतः उसके अंश जब्त कर लिए गए। क्या किए गए? उसके अंशों को जब्त कर लिया गया और इन अंशों को 3500 रुपये में पुनः नगद बेच दिया गया। 300 अंशों का हरण हुआ, 10 रुपये वाले अंश है, 300 गुणी 10 करते हैं तो होता है 3000। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि 3500 में पुनः निर्गमित कर दिया गया, यानी अधिक मूल्य लिया गया। कितना? 500। जब 3500 में निर्गमन हुआ तो हम समझ जाएंगे प्रीमियम पर अंशों का पुनः निर्गमन हुआ है। प्रीमियम पर अंशों का पुनः निर्गमन हुआ है। आई बात समझ में? अब अपन एंट्री करना शुरू करेंगे। पहला एंट्री मालूम है आपको, ये एंट्री कंटेस्ट हो जाना चाहिए। पहला बैंक विकलन टू अंश आवेदन। राशि प्राप्त। पहला एंट्री बैंक विकलन टू अंश आवेदन, नरेशन दे देंगे राशि प्राप्त। दूसरा इसी का मालूम है अपन को, अंश आवेदन विकलन अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी, नरेशन देंगे आवेदन की राशि दे। दूसरा हो जाएगा आवेदन की राशि दे। तो पहला एंट्री बैंक विकलन टू अंश आवेदन, दूसरा अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी। अमाउंट डाल देंगे अपन। आवेदन पर कितना रुपए है? देखो क्वेश्चन में आवेदन पर बोलता है यहाँ पर आवेदन 3 रुपये है। कितना अंश है यहाँ पर? 2000 अंश है, तो 2000 गुणित 3 6000। ये लिख दिए अपन 2000 गुणित 3 6000। 6000 इसमें भी वही अमाउंट आ जाएगा आपका 6000। तो पहला आवेदन के संबंध में हमारा प्रविष्टि हो गया। अब आवेदन के बाद आवंटन में एंट्री करना है अपन को। तो अगला एंट्री क्या हो जाएगा? अगला एंट्री हो जाएगा अंश आवंटन विकलन। मालूम है आपको, अंश आवंटन खाता विकलन टू अंश पूंजी। और जब इसी का पैसा मिल गया है बोल रहा है, तो अगला एंट्री बैंक खाता विकलन
खाता विकलन टू अंश आवंटन। ठीक, अंश आवंटन विकलन टू अंश पूंजी, नरेशन देंगे राशि दे, और बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन, राशि देंगे, नरेशन देंगे राशि प्राप्त। तो यहाँ लिख दिए राशि दे। आवंटन पर कितना रुपए बोला है देखोगे तो बोलता है आवंटन पर 3 रुपए प्रति अंश, 2000 अंश है, 2000 गुणित 3। ये हमारा आवंटन का भी एंट्री हो गया यहाँ तक। जिसका भुगतान हो गया है उसका एंट्री करने में कोई समस्या नहीं है, फटाफट हमारा एंट्री हो गया। अब प्रथम याचना में पहले चलना है अपन को। कितना याचना दिया है क्वेश्चन में देखो, केवल एक ही याचना है, याचना पर 4 रुपए प्रति अंश। तो ऐसी दशा में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगला एंट्री अंश याचना का दे का एंट्री कर लेंगे अपन। कौन सा एंट्री कर लेंगे, दे का। और दे के लिए एंट्री होगा अंश याचना खाता विकलन टू अंश पूंजी। अंश याचना खाता विकलन टू अंश पूंजी। ठीक है यहाँ तक। अब बोला है क्वेश्चन में कि 300 अंशों के धारी ने याचना राशि का भुगतान नहीं किया। 1000 अंश था, 2000 अंश था, जिसमें से 300 अंशों के धारी ने याचना राशि का भुगतान नहीं किया। मतलब 2000 माइनस 300, 1700 अंशधारी ने भुगतान किया है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पूरे ने भुगतान नहीं किया रहता तो सीधा इसके बाद हम हरण का एंट्री कर दें, लेकिन यहाँ पे कुछ ने भुगतान किया है तो पहले प्राप्त का एंट्री करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। यहाँ तक एंट्री सबको क्लियर हो गया है। याचना की राशि दे देगा पर एंट्री कर लिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका भुगतान का एंट्री करेंगे, फिर हरण का, फिर पुनः निर्गमन। ठीक, दे के बाद आते हैं अपन सबसे पहले भुगतान में। बैंक खाता विकलन, अवशिष्ट याचना विकलन, क्योंकि 300 अंशों के धारी ने रकम का भुगतान नहीं किया है, इसलिए बैंक विकलन साथ में अवशिष्ट याचना विकलन टू अंश याचना। अंश याचना का अमाउंट अपन निकाले थे, याचना पर है 4 रुपये, 2000 है, 2000 गुणित 4, 8000 रुपये। 8000 रुपये लेना था, जिसमें से 300 अंशधारी ने याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में 300 याचना के अंशधारी 300 अंश, तो याचना पर 4 रुपये है, 300 गुणित 4, ये हो जाएगा 1200 में भुगतान। 1200 का भुगतान नहीं हुआ, ये 1200 यहाँ डाल देना। अब 8000 में से 1200 को घटा देंगे तो कितना पैसा मिला हमको, 6000।
800। कितना पैसा मिला हमको? 6,800 रुपये मिला। ये यहाँ तक पहला काम। अब इसके बाद जो उसने भुगतान नहीं किया है उसका हम क्या करेंगे? हरण। क्या करेंगे? हरण करेंगे। तो हरण के संबंध में एंट्री अपन को मालूम है। इसके बाद तुरंत अंश पूंजी खाता विकलन, और उसको अधिक में बेचा है बोल रहा है। कितने में बेचा है? अधिक में। तो सबसे पहले हरण करना है अपन को अंश पूंजी विकलन। टू अंश याचना, टू अंश हरण। 300 अंशों के धारी ने भुगतान नहीं किया। 300 गुणे 10, 10 रुपये वाला है। 3000 अंश पूंजी कितना निकल गया हमारा? 3000। यहीं पे समझना है आपको ध्यान से। 300 अंशों के धारी ने भुगतान नहीं किया, 10 रुपये वाला अंश है। 300 गुणे 10 किए, अंश पूंजी विकलन 3000। फिर अंश पूंजी निकाल ली। अब अंश याचना, याचना पर कितना रुपए था? 4 रुपये। 300 गुणे 4, 1200। अब 3000 में से 1200 को घटा देंगे तो हरण कितने का हो गया? 1800 को क्या हो गया? हरण। हरण कितने का हो गया हमारे यहाँ पर? 1800 का। अब हरण होने के बाद बोलता है कि हरण किए गए अंशों को 3500 रुपये में बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया? 3500 रुपये में, मतलब अधिक में बेचा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन पुनः निर्गमन में। इसमें चलेंगे अब पुनः निर्गमन। सबसे पहले पुनर्निर्गमन के लिए जो प्रीमियम पर बेचेगा हमको समझ में आ गया। 3500 में बेचा है, मतलब अधिक में बेचा है। तो प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन एंट्री करोगे। बैंक खाता विकलन, टू अंश पूंजी, टू अंश प्रीमियम। एंट्री कर लिए पहले अपन यहाँ पर। बैंक विकलन, टू अंश पूंजी, टू अंश प्रीमियम। 3500 में बेचा है तो बैंक खाते में डाल दोगे 3500। अंश पूंजी है हमारे पास 300 गुणे 10 यानी 3000। अंश पूंजी में डाल दिए 3000। 3500 में 3000 घटा दिए तो प्रीमियम निकल गया हमारा 500। नरेशन दे देंगे पुनः निर्गमन किया। और इसको ऐसा बंद कर दो, एक लाइन जैसे करते थे वैसे ही। अब यहाँ पर हरण खाते में हस्तांतरण करना है दोनों हरण का अंतर। तो हमारे पास तो एक ही हरण है, यहाँ पे दूसरा हरण आया नहीं। तो जो हरण निकला था हमारा 1800 रुपये, उसको संचय खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तब अगला एंट्री होगा यहाँ पर अंश हरण विकलन, नरेशन देंगे संचय खाते में हस्तांतरित। और जो अपना हरण का राशि था कितना 1800 रुपये, उसको संचय खाते में क्या करेंगे? डाल देंगे। ठीक। तो इस प्रकार से एक दो एंट्री एक्स्ट्रा आया है, बाकी वही एंट्री है जो हम लोग करते थे। तो इस प्रकार से हमको प्रविष्टि करना है ध्यान से। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक।